वेलकम टू वीएन क्लास। हम देख रहे हैं बैंकिंग एग्जाम में आपकी जो पजल है वो किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे पजल को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे भी आपको जो है और 2 पजल को सॉल्व करना है। दोनों ही पजल आपके जो है कुछ पर्सन के डेजिनेशन के बारे में, हमको उसको सिटिंग अरेंजमेंट करना है और आपको एक मंथ वेज पजल है उसको आपको सॉल्व करना है। आपके ये पजल जो है एग्जाम में आते हैं इस टाइप के पजल, तो आप आराम से इन पजल को सॉल्व करें और इसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके पजल में, उनके आंसर निकालें। ठीक है, तो एक साथ ही साथ आप जो है पजल को सॉल्व करें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल आप सॉल्व करते चलें पजल को, और आप जो है अलग से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्यों? आप जो है जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, एग्जाम टाइम में आप प्रॉपर सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम टाइम में आप कम से कम टाइम में पजल को सॉल्व कर जाओगे। आपको स्टार्टिंग में पजल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। क्यों? क्योंकि आपके जो है पजल में ऐसे सॉल्यूशन कभी कभी नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है तो हम उस पजल में फंस जाते हैं और हम आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाते। एग्जाम में हमारा जो माइंड है वो पूरा उस पजल में ही लग जाता है। ठीक है, इस वजह से आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करें हर टाइप के। ठीक है, सिर्फ पजल नहीं, पजल के अलावा भी रीजनिंग के और भी टॉपिक हैं जो बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चन भी आप जो है सॉल्व करें। ठीक है, तो ज़्यादा आपका अच्छा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है इस पजल में, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप समझे कि वो किस टाइप का पजल है, वो पजल जो है आपको क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 7% हैव डिफरेंट डेजिनेशन, दैट इज वाइस काउंसलर, डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ कंपनी। ये आपके इस एक कंपनी के डेजिनेशंस दिए हुए हैं कि इतने आपके जो है मेंबर्स हैं इस कंपनी में। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज द सेम एज गिवन अबव, दैट इज वाइस कैंसलर इज सीनियर मोस्ट डेजिनेशन। मतलब कि सबसे ऊपर जो है वीसी रहेंगे, उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपके जूनियर मोस्ट डेजिनेशन पे रहेंगे। तो आप इसको ऐसे ही जमा लोगे। तो इसको आप किस तरीके से जमाओगे ये आप देखो। इससे आपको क्लियर हुआ कि आपके तो अभी एक 7% रहेंगे तो उसका बॉक्स बनेगा, और 7 डेजिनेशन का मतलब आपके 2 कॉलम्स आपके बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ले लो फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है आपका और ये है आपका सेकंड कॉलम। ठीक है, आपने ये 2 कॉलम्स ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ले लिया फर्स्ट जो आपका कॉलम दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट में आपने क्या ले लिया, डेजिनेशन को। ठीक है, और सेकंड में आपने ले लिया कुछ पर्सन्स को। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा कि 7 है तो 7 आपके रोज बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 एंड 7। इतना क्लियर किया आपने, ये आपके रोज बन गए। अब आपको यहाँ से जो है पॉइंट्स को देखना है। यहाँ पे उसने बोला कि सीनियर मोस्ट पे आपके वीसी रहेंगे और जूनियर मोस्ट पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे। तो सेम आपका ऑर्डर यही फॉलो होगा जैसा कि आपका क्वेश्चन पे दिया हुआ है। सेम ऑर्डर आप यही फॉलो करें। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपके वीसी आएंगे। ठीक है, फिर डायरेक्टर आएंगे, फिर आपके डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग मतलब कि DN आएंगे। ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब आपका यहाँ पे HOD होगा।
फिर आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल के बाद आपके प्रोफेसर होंगे, फिर प्रोफेसर के बाद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे इतना आपने हो गया। फर्स्ट में आपका बोलता है कि सीनियर मोस्ट में आपके वीसी हैं, बिल्कुल हैं, और असिस्टेंट जो प्रोफेसर रहेगा वो आपका जूनियर मोस्ट पर्सन रहेगा। ये आपने इतना क्लियर कर लिया क्वेश्चन से, ठीक है। अब आप नेक्स्ट में आते हो और यहाँ से पॉइंट नोट करना स्टार्ट करते हो यहाँ से, ठीक है। एट मोस्ट 2% आर सीनियर टू राखी, राखी से आपके 2% सीनियर्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि राखी आपकी ये दी हुई है, इससे 1-2% सीनियर और 2% रहेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, 2 डेजिग्नेशन गैप बिटवीन राखी एंड विधि, ठीक है। राखी और विधि के बीच में आपका 2 डेजिग्नेशन गैप रहेगा, इतना क्लियर है, ठीक है। 2 डेजिग्नेशन गैप आपने देख लिया राखी और विधि के बीच में। फिर विधि इज नॉट अ प्रोफेसर, विधि जो है आपकी वो प्रोफेसर नहीं होगी, विधि आपकी प्रोफेसर नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है आपका 1 डेजिग्नेशन गैप बिटवीन परी एंड तनु, परी और तनु के बीच में 1% का गैप होगा, ये भी आपने क्लियर किया। एंड बोथ ऑफ देम आर सीनियर टू विधि, मतलब कि ये दोनों जो हैं सीनियर रहेंगे किसके, विधि के। इतना भी आपका क्लियर हो गया पॉइंट। अब आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है आपका वो क्या है, ये देखें, देयर आर एस मेनी पर्सन जूनियर टू परी एज सीनियर टू ऊषा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने पर्सन्स आपके परी से जूनियर होंगे उतने ही पर्सन ऊषा से सीनियर होंगे, तो आपके इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे परी और ऊषा के बीच में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, सानवी इज जूनियर टू दया, ठीक है। सानवी जो है आपकी वो दया से जूनियर है, ठीक है। दया से जूनियर आपकी सानवी होंगी, तो दया आपका पहले आएगा, उसके बाद आपकी सानवी होंगी। ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपने देख लिया इतने पॉइंट्स थे आपके, ये आपने नोट किया। अब एक एक पॉइंट को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते चले। तो ये देखें आप, फर्स्ट पॉइंट, राखी के ऊपर जो है आपके 2 सीनियर मोस्ट पर्सन होंगे, तो 2 सीनियर मोस्ट पर्सन आपके ये राखी के ऊपर ही होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है उनका जो है डेजिग्नेशन वो राखी ही होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका क्लियर है, राखी और विधि के बीच में 2% है, ठीक है। राखी आपकी ये है 1-2, विधि आपका यहाँ पे ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऊपर 1-2 के बाद ऊपर आपका कोई स्पेस ही नहीं है जहां आप विधि को रखो, ठीक है। बट विधि जो है वो प्रोफेसर नहीं होगी, ठीक है। विधि आपकी जो है प्रोफेसर नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि राखी 1% और जहाँ पे आपका जो है विधि होगी वहां पे आपका प्रिंसिपल के प्लेस पे आपकी विधि आएंगी, ये उसने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी विधि होंगी, ये क्लियर हुआ। ये सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका परी और ऊषा जो है आपके, देयर आर एज मेनी पर्सन जूनियर टू परी एज सीनियर टू ऊषा, ये ऊषा है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे एक प्लेस जो है आपका ये बचता है और फिर एक जो है आपका ये प्लेस बचता है फर्स्ट और लास्ट वाला, ठीक है। इन दोनों पे ही आपका आ सकता है। लेकिन अभी आप और भी पॉइंट देखें, परी और तनु के बीच में 1% रहेंगे, लेकिन
विधि से दोनों सीनियर होंगे, तो विधि से दोनों सीनियर होंगे तो परी और तनु कहाँ पे आएंगे, ये आप देखें 1 पर्सन है तो आप तनु को यहाँ पे ले लें 1 पर्सन, और यहाँ पे आप ले लें किसको, परी को। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा ये आपका क्लियर हो गया है। अब आपका सिर्फ एक यहाँ पे बचता है, और नीचे के तरफ भी आपके 2 बॉक्स बच रहे हैं, जो कि आपके किस तरीके से आप अरेंज करोगे ये आप देखो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कैसे अरेंज किया ये आप देखते हो। तो प्रोफेसर में आपने दया और सानवी जो है, दया आपकी ऊपर रहेंगी, उसके बाद आपकी सानवी होंगी। तो यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी से, इस तरीके से जब आपने सॉल्व किया तो ये तो आपका, ये पॉसिबिलिटी आपकी सॉल्यूशन पे नहीं होगी। अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ये देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब राखी के ऊपर 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है कि राखी एट मोस्ट 2 पर्सन आर सीनियर टू राखी। एट मोस्ट 2 पर्सन मतलब कि या तो 2 हो सकते हैं या तो एक ही पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है राखी को डायरेक्टर के प्लेस पे ले लें। अभी आपने यहाँ पे लिया था डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग के प्लेस में, अभी आप राखी को सेकंड पोजीशन पे ले लें, उसके ऊपर आपका 1 पर्सन है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, राखी और विधि के बीच में आपके 2 पर्सन है, और विधि जो है वो प्रोफेसर नहीं है, तो 1 2 यहाँ पे आपने विधि को ले लिया। विधि आपकी प्रिंसिपल है, प्रोफेसर नहीं है। ठीक है, विधि के ऊपर जो है आपके परी और तनु होने चाहिए, और परी और तनु के बीच में 1 पर्सन का गैप होना चाहिए। तो परी आपकी यहाँ पे हो जाएंगी 1 पर्सन, यहाँ पे आपका तनु हो गया, ये भी क्लियर हुआ। अब आपने देखा कि जो उषा और परी है आपकी, ठीक है, उषा और परी के बीच में आपके सेम पर्सन होने चाहिए। जितने पर्सन परी और उषा के बीच में उतने ही आपके उषा और परी के बीच में होने चाहिए, मतलब कि जूनियर तो सीनियर। ठीक है, अब आपकी परी यहाँ पे है, तो उषा की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल आपकी यहाँ पे आ जाएगी कि उषा के ऊपर जो है, उषा से सीनियर मोस्ट पर्सन आपके 1 2 3 4 5 हैं, और आपके परी से भी आपके जूनियर मोस्ट पर्सन 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। अब एक और लास्ट पॉइंट है आपका, क्या दिया हुआ है, दया और सानवी का जो पॉइंट है आपका, तो यहाँ पे आपका दया आपका जो है ऊपर होंगी, उसके बाद ही आपकी सानवी होंगी। सानवी जो है वो दया से जूनियर है, तो सानवी आपकी इस पोजीशन पे होगी प्रोफेसर की, और एचओडी की पोजीशन पे आपकी दया होगी। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट आपको, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर भी हो गए, और हमारा पजल जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हमको इसके कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो आपका जो है पजल आपने सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू दया। दया से सीनियर कितने पर्सन है, तो यहाँ पे आप देखते हो फर्स्ट में आते हो, जहां आपने सॉल्यूशन किया है, ये है आपकी दया। दया आपकी ये दी हुई है, दया से सीनियर आपकी 1 2 3 पर्सन जो है आपके दया से सीनियर्स हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में ही 3 दिया हुआ है, वही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेजिनेटेड एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है आपका वो, उसका डेजिनेशन, प्रिंसिपल जो है आपका वो किस पर्सन का डेजिनेशन है, तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रिंसिपल जो है वो है आपकी विधि। ठीक है, विधि है आपकी प्रिंसिपल, तो विधि ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में चेक करते हो है विधि, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, द नंबर ऑफ पर्सन डेजिनेटेड बिटवीन राखी एंड उषा। राखी और उषा
के बीच में आपके जितने पर्सन हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिफोर, मतलब कि यहाँ पे उतने ही इनके बाद में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि राखी आपकी ये है और उषा आपकी ये है, ठीक है। राखी और उषा के बीच में आपको देखो 1 2 3 एंड 4 पर्सन है आपके राखी और उषा के बीच में, ठीक है। उतने ही आपके और भी के होने चाहिए, तो सानवी और परी का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या आना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आएगा ये आप देखो, तो उषा इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिफोर, मतलब कि आपका जो है इसके बाद में जो है कितने पर्सन हैं। तो बाद में आपने देखा कि आप तनु से उषा तक लेंगे तो आपका तनु आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि विधि आपका राइट आंसर होगा, विधि, ठीक है। विधि आपका राइट आंसर होगा। आपको कहाँ से कहाँ तक चेक करना था, राखी से उषा तक, ठीक है। तो राखी आपकी ये है, उषा आपकी ये है, ठीक है। अब विधि और राखी में भी चेक करते हो तो सेम आपका वही है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विधि, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज 3 पोस्ट जूनियर टू द वन हु इज जस्ट सीनियर टू राखी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसमें हमको बताना है कि राखी से जो सीनियर है, ठीक है, उसका पोस्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाते हो थर्ड जूनियर को बताना है आपको राखी से। तो राखी आपकी ये दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जूनियर में आपकी विधि है और विधि का जो पोस्ट है वो है आपका प्रिंसिपल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, राखी टू सीनियर जस्ट, ठीक है। राखी के जो सीनियर है आपका उससे आपको बताना है कि 3 पोस्ट जूनियर कौन है। तो 3 पोस्ट जूनियर आपकी दया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि राखी आपकी ये है, उससे सीनियर ये है और इससे 1 2 3 पोस्ट जूनियर आपकी दया है, वही आपकी राइट आंसर होगी। तो दया आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन का ये भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। हम आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, इसके बाद हम एक और पजल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ all the persons are arranged according to the alphabetical order from top to bottom, then how many persons remain unchanged except Pari, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टॉप टू बॉटम अरेंज करना है और बताना है कि आपकी जो परी है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर नन आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसकी पोजीशन तो चेंज होने वाली नहीं है। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब भी अरेंज करते हो परी को, ठीक है, और टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हो तो PQRSTUV नहीं, आप नहीं कर पाओगे अरेंज और उसकी पोजीशन जो है वो चेंज भी नहीं होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, नन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इस पजल का सॉल्यूशन भी कर लिया हमने और इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी निकाले, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पजल को देखो आप, एक और पजल है आपका, उसमें आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करो आप कि उस पजल में आपका क्या बोल रहा है, वो उसका टाइप क्या है, पजल का टाइप आपका वो बताना है कि क्या है। 7 पर्सन है आपके, अवि, विनी, चिनी, ठीक है, देवी, एकता, हिमानी एंड गायू वर born on different months with January, February, March, April, June, August and October of the same year but not necessary in the same order, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पता चला आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन रीड करके
कि आपके 2 कॉलम बनेंगे, एक में आपके 7 पर्सन्स होंगे और आपके 7 मंथ होंगे जहाँ पे आपने इनको लिया है, इनका बॉर्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 7 मंथ को एक बॉक्स में ले लो, तो आपने यहाँ पे 2 बॉक्स बना लिए। ठीक है, ये आपने बॉक्स बनाया, एक में आपके मंथ्स होंगे, ठीक है, और एक में आपके पर्सन्स होंगे। इतना क्लियर हुआ। अब जो है जनवरी से आपको अक्टूबर तक 7 पर्सन है, तो 7 आपके यहाँ पे बॉक्स बनेंगे ये। ठीक है, रो बनेगी आपकी, तो आपके 1 2 3 हो गए, 4 5 6 एंड 7, ये आपके बॉक्सेस बन गए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो मंथ होगा, ठीक है, जनवरी से स्टार्ट होगा, फिर फेब, फिर मार्च, ठीक है, फिर अप्रैल, फिर आपका जून, अगस्त, और लास्ट है आपका अक्टूबर। ठीक है, ये आपके मंथ्स हो गए। अब हमको यहाँ पे पर्सन्स लेने हैं। पर्सन देखो आप यहाँ पे, अब आप यहाँ से पॉइंट को नोट करोगे। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे कैसे आप इसको पॉइंट को नोट करके यहाँ अरेंजमेंट करोगे। एक ही सिंगल पॉसिबिलिटी है, नहीं होता है तो हम इसको डबल पॉसिबिलिटी से अरेंज कर सकते हैं। ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिफोर एकता एंड देवी इज नॉट वन ऑफ देम। एकता और देवी के बीच में आपके जो है कोई भी पर्सन जो है, ओनली 3 पर्सन वन बॉर्न बिफोर एकता एंड देवी इज नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, तो एकता और देवी के पहले जो है आपके 3 पर्सन्स हुए हैं, तो यहाँ पे आपने एकता को लिया 1 2 3 पहले, और अप्रैल में आपकी एकता हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि देवी जो है आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या, हिमानी वाज नॉट बॉर्न इमीडिएट आफ्टर एकता। एकता के बाद हिमानी नहीं होंगी, तो एकता के बाद आपकी वैसे भी देवी ही है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एकता के बाद में जो है आपकी हिमानी नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका, बिनी वॉज बॉर्न आफ्टर हिमानी। बिनी जो है वो हिमानी के बाद होगी, तो आप यहाँ पे ये 2 आपके प्लेस बच रहे हैं। आपने देखा कि जो आपकी इमिडिएट आफ्टर में जो है आपकी हिमानी नहीं होगी। ठीक है, एकता के, तो यहाँ पे आपने हिमानी को ले लिया, और यहाँ पे आपने इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, विनी के बाद में आपकी कौन है, विनी और हिमानी जो है आपके इस तरीके से हैं, तो हिमानी के बाद आपका विनी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी विनी होंगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, अभी वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर द मंथ इन विच गायू वॉज बॉर्न। ठीक है, मतलब कि अभी जो है आपका, अभी जो है आपका वो गायु के इमीडिएट पहले ही वॉर्न हुआ है, तो गायु और अभी की पोजीशन आपकी या तो यहाँ पे अभी होगा तो यहाँ पे गायु होगा, या यहाँ अभी होगा तो यहाँ पे गायु होगा। अब एक और पॉइंट है, ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन गायु एंड हिमानी। गायु और हिमानी के बीच में 2 पर्सन, मतलब अब आपको क्लियर हो गया कि हिमानी ये है 1 2, यहाँ पे ही गायु होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये जो पॉइंट्स थे आपके, ये सारे क्लियर हो गए। ठीक है, ओनली 2 पर्सन हो गए, ये वाला भी हो गया कि जो लास्ट जो पॉइंट था आपका, हिमानी और गायों के बीच में आपके 2 पर्सन्स थे।
तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। तो इससे पहले का जो पॉइंट था आपका, अवी वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर द मंथ इन विच गायू वॉज बॉर्न, तो गायू के पहले इमिडिएट बिफोर में ही आपका अवी को होना चाहिए, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक पोजीशन बचती है आपकी जनवरी की, और वहां पे आपका क्या बचा हुआ है ये आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ बची हुई है आपकी चीनी। ठीक है, बाकी आपने सारे पोजीशन आपके सेट हो चुके हैं। यहाँ पे आ जाएंगी आपकी चीनी। आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही सॉल्यूशन आपने कर लिया है, और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो भी गया। ठीक है, सॉल्यूशन आपका हो गया है, और अब हमको इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर्स निकालने हैं। आपने देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, ये आप देखो यहाँ पे मंथ थे, मंथ आपने जो जैसा आपने उसमें क्वेश्चन पे दिया था वैसे उसका ऑर्डर लिखा और पर्सन्स को अरेंज कर दिया जैसा हमको इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन से देखकर हमने पॉइंट्स को नोट किया और हमने पर्सन्स को सारे अरेंज कर दिया। ठीक है, अब हमको जो है इनके क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं। आते हैं हम क्वेश्चन के आंसर देंगे इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन चीनी एंड एकता। चीनी और एकता के बीच में आपको बताना है कितने पर्सन हैं। तो यहाँ पे आपकी ये दी हुई है चीनी, ठीक है, ये है आपकी चीनी और ये है आपकी एकता। इन दोनों के बीच में 1 और 2 पर्सन है। ठीक है, तो 2 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट पर्सन आपको बताना है कौन है। तो ओल्डेस्ट आपका जो है वो है चीनी। ठीक है, चीनी है आपका ओल्डेस्ट पर्सन, तो आपका राइट आंसर चीनी हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न बिटवीन द मंथ इन विच अवी एंड देवी वर बोर्न। अवी और देवी जो हैं उनके बीच में जो है आपके कौन बॉर्न हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा अवी और देवी, यहाँ पे आपका ये है आपके अवी और ये है आपके देवी, इनके बीच में आपका एकता है और गायु दिया हुआ है। तो यही आपको देखना है ये ऑप्शन में है क्या। तो यहाँ पे है बोथ एकता एंड गायु। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मैनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर देवी। देवी के बाद में बताना है आपको कि किस कौन बॉर्न हुआ था। तो यहाँ पे आप आते हो देवी के बाद में जो है आपका कौन है वो आप देखें। तो देवी आपका ये है जो जून में आपका जून मंथ में आपका बॉर्न था। तो यहाँ पे आपने देवी के बाद में देखा तो देवी के बाद में हिमानी है। ठीक है, तो हिमानी ही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कितने पर्सन्स हैं देवी के बाद में। तो देवी के बाद में आपको चेक करना है। ठीक है, तो देवी आपकी ये है फर्स्ट सेकंड, 2 पर्सन्स हैं आपके देवी के बाद में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का। इसको चेक करो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हु वाज बोर्न इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज। 30 डेज से कम दिन वाले जो हैं, 30 डेज आपका जो है 30 डेज वाले मंथ है, लेकिन उससे कम में सिर्फ आपका फैब आता है और फैब में जो है आपका अवी है जो बॉर्न हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो 30 डेज से कम मंथ सिर्फ आपका कौन सा है, फैब है। ठीक है, फैब में आपके 28 डेज या 29 डेज होते हैं। तो यहाँ पे वही बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। पजल को सॉल्व करने के बाद आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, ऐसे ही आपको पजल को सॉल्व करना है। पहले आपको पजल का टाइप समझना है कि वो किस टाइप का पजल है, फिर हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है पॉइंट्स नोट करके, और फिर उसके बाद हमको कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें उसके आंसर्स निकालने हैं। तो आपका पजल सॉल्व हो जाता है और एक पजल से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो ऐसे आपके
4 पजल आते हैं अलग अलग टाइप से एग्जाम में, तो आप जो है 4 पजल सॉल्व करते हैं तो आपके 20 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। और अदर जो 20 नंबर और होते हैं आरआरबी एग्जाम में, वो आपके अदर टॉपिक जैसे कि आपका सिलॉक्स हुआ, इनिक्विटी हुई, कोडिंग डिकोडिंग हुई, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ और ऑर्डर रैंकिंग हुई और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हुए, ब्लड रिलेशन हुआ, तो इन सब से आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस और आते हैं। ऐसे आपके टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्जाम में आते हैं और बाकी के 40 नंबर के क्वेश्चन आपके क्वांट से, इट मीन्स एप्टीट्यूड से आते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप जितने तरीके से आपके क्वेश्चन लगाओगे, आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन लगाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आप एग्ज़ाम टाइम में क्विकली सॉल्यूशन दे पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी होगी, टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे आपको पता लगेगा कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम में भी आराम से सॉल्व कर जाओगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।